हे एवरीवन, मैं हूँ हीरम एंड वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुपर कटिंग पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पाकिस्तानी सूट की फुल कटिंग स्टिचिंग, जहाँ पर हमने पहली वीडियो में यानी कि सूट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको शर्ट की फुल कटिंग और डिज़ाइनिंग बताई थी बहुत ही सिंपल तरीके से। उसकी जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। आज पैंट का डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर से कटवर्क तैयार किया है। इसकी जो विड्थ यानी कि चौड़ाई है वो 18 इंच है, यानी कि 18 इंच। और यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई करीब 1.5 इंच रखी है। और ये जो मैंने कटवर्क तैयार किया है ना, वो मैंने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया है। इसकी चौड़ाई 1.7 इंच है और जो लंबाई है 1.3 इंच के करीब है। इस तरीके से मैंने एक पैटर्न यहाँ पर कट किया कटवर्क का, और उसको देखिए इस तरह रखते हुए मैंने फ्यूजिंग पेपर पर पूरा कटवर्क का पैटर्न तैयार किया है। बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से एक कटवर्क तैयार कर लें, फिर उसको फ्यूजिंग पेपर पर रखकर पूरा ही आपको पैटर्न तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये पैंट का फैब्रिक लिया है, इस पर रखूँगी ऊपर से 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और आयरन से इसको पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है। ऊपर और नीचे की तरफ मैंने फैब्रिक को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने नीचे की साइड फैब्रिक का मार्जिन रखा है ना आधे इंच का, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपको लंबे चाल से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके इसको अंदर की साइड भी फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके बराबर साइज़ की एक और फैब्रिक की स्ट्रिप ली है, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम आगे की साइड एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि दोनों फैब्रिक अटैच हो जाए और यहाँ पर सिलाई लगाना भी आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कच्ची सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, कटवर्क के साथ साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह बूट को घुमाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और पूरा कटवर्क बिल्कुल इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह कटवर्क के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे और पूरे पर सिलाई लगाकर अपना पैटर्न तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक यानी कि 0.2 मार्जिन छोड़ेंगे। 0.2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया और कॉर्नर्स पर मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए। अब इसके बाद इसको इस तरह पलट लेंगे, यानी कि सीधी तरफ हम टर्न करेंगे और इस पर एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर आयरन कर ली है और जो ये हमारा फैब्रिक था पीछे की साइड, इसके मार्जिन को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर आयरन से सेट कर लिया। कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, एक फैब्रिक की लंबी स्ट्रिप कट करेंगे जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच होनी चाहिए, यानी कि 2.5 इंचेस फैब्रिक की विड्थ होनी चाहिए और काफ़ी लंबा आपको लेना है। ठीक है, मैंने 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया। अब इसको इस साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे आधा इंच और दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड कर एक बार और फोल्ड कर लेंगे और इस तरह अपनी एक आधे इंच चौड़ी एक पतली स्ट्रिप तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। एक लंबी इस तरीके से हमें स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप तैयार की है और इस तरीके से हमें काफ़ी लंबी स्ट्रिप तैयार करनी है। अब इस स्ट्रिप में से हमें 4.5 इंच इसके पीस कट करने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं 4.5 इंच इसकी लेंथ लूँगी और इतनी ही स्ट्रिप हम कट कर लेंगे। अब इसी साइज़ की हमें काफ़ी सारी स्ट्रिप कट करनी है। ये देखिए इसकी लंबाई जो है 4.5 इंच है। अब इसी बराबर साइज़ की काफ़ी सारी स्ट्रिप में कट कर लूँगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए यहाँ पर 4.5 इंच लंबी मैंने ये काफ़ी सारी स्ट्रिप तैयार की हैं। अब यहाँ पर एक मैंने पेपर लिया है। डिज़ाइनिंग को और भी आसान करने के लिए यहाँ पर हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इसकी लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच है। इसके दोनों साइड मैंने आधा आधा इंच का निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन बनाई है और जो बीच का हमारा स्पेस है उसकी जो लंबाई है वो 3 इंच है और इसके सेंटर को यहाँ पर मैंने मार्क कर एक सीधी लाइन बना ली है। देखें इस तरीके से 3 इंच बीच की लंबाई रखी और उसका मैंने सेंटर निकाल लिया। तो इस तरह आपको पेपर पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो हम पेपर यूज़ करें हैं इसकी विड्थ 16 इंच है। पैटर्न की विड्थ से हम यहाँ पर 2 इंच कम रखेंगे क्योंकि अंदर की साइड हमारे मार्जिन में ये स्ट्रिप नहीं आएंगे। जितना तक हमारी फिटिंग होगी उतना ही हमें यहाँ पर फैब्रिक पर ये डिज़ाइनिंग करनी है। अब देखिए जो सेंटर का निशान था उस पर
इस तरह रखते हुए स्ट्रिप को रखा और सेंटर वाले निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह आपको रखना है और जो ये बीच का सेंटर का निशान है इसको ध्यान रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब सभी स्ट्रिप को बिल्कुल इसी तरीके से बराबर बराबर रखेंगे। ये देखिए इस तरह रखना और इस पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत आसान है और डिज़ाइन इतना प्यारा लगेगा। लुक आप पहले ही वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, क्लिप मैंने पहले ही ऐड कर दी थी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करेंगे और जो ऊपर आधे इंच का निशान लगाया था ना वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब एक स्ट्रिप छोड़ते हुए दूसरी स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब ऐसे ही एक स्ट्रिप छोड़ेंगे और दूसरी स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे। यही हमें तरीका फॉलो करते हुए यहाँ पर हम एक साइड सिलाई लगाएंगे, एक स्ट्रिप को हटाएंगे और दूसरी स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यही मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ये देखिए एक स्ट्रिप हटा रही हूँ और दूसरी स्ट्रिप को ऊपर इस तरह फोल्ड कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड जो हमने स्ट्रिप इस तरह अलग की थी, एक साइड की थी, अब उनको फोल्ड करेंगे और इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इनको इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह ये डबल हो जाएंगी और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो सभी पर हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, इनको फोल्ड करते हुए। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारा पेपर पर पैटर्न तैयार हो गया। कटवर्क वाला जो पैटर्न है वो हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। अब उसको और इस वाले पैटर्न को अटैच करेंगे। इसके बीच में हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है, आधे इंच दबाते हुए। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा निशान था ना आधे इंच, उसको अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से एक एक इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है क्योंकि अंदर मार्जिन में हमारे ये स्ट्रिप का डिज़ाइन नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाकर जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस पैटर्न को हमें अपने ट्राउज़र की नीचे की साइड अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया। जैसे नॉर्मली हम पैटर्न को रखा और उस पर मैंने सिलाई लगा ली और जो न्यूज़पेपर था उसको मैंने हटा दिया और पेपर हटने के बाद डिज़ाइन इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। और इसके साथ जो मैंने शर्ट डिज़ाइन की थी उसका वीडियो तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, यानी कि किस तरह की ड्रेसेस देखना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे लिए भी वीडियोस बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।